अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। करीब 3 घंटे तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर बैठक चली। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही बैठक को काफी सकारात्मक बताया। पुतिन ने कहा कि शांति के लिए दोनों नेता काम कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार है और रूस की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। वहीं ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों देश के बीच मित्रता बढ़े। ट्रंप ने कहा कि कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। ट्रंप और पुतिन अगली बैठक के लिए राजी हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच अगली बैठक मॉस्को में होगी। हालांकि अभी तक इस अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинская урегулирована носила устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- से अपग्रेड करके BBB कर दिया है। साथ ही आउटलुक को भी स्टेबल रखा गया है। S&P का यह कहना है कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि अमेरिका के टैरिफ का असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था झेल सकती है। इस अपग्रेड से भारत की ग्लोबल इमेज और भी मजबूत हो गई है। इस पूरी खबर पर मुंबई से हमारे साथ संवाददाता पूजा त्रिपाठी है। पूजा, जरा समझना चाहेंगे, एक तो रेटिंग अपग्रेडेशन के मायने क्या है और S&P ने क्या कहा है? बिल्कुल, आर्थिक मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आती हुई और S&P ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। भारत की रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है S&P ने, और भारत का आउटलुक भी स्टेबल रखा है। इसके पीछे उन्होंने काफी सारी वजह हाईलाइट की हैं। पहले तो उनका कहना है कि फिस्कल डेफिसिट भारत का काफी नियंत्रण में है। सरकार का इंफ्रा पर जो फोकस बना हुआ है वो एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर है, और उससे हम देखेंगे कि काफी सारी घरेलू डोमेस्टिक कंपनियां जो हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अगले 2 से 3 साल में बेहतर ग्रोथ होने की भी उम्मीद वो बता रहे हैं। और इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी की भी उन्होंने सराहना की है। उनका ये भी कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी काफी फेवरेबल है, सही डायरेक्शन में है, और इसी के कारण महंगाई में भी आगे नियंत्रण बना रहेगा, ये उनका कहना है। और उसके अलावा यूएस के टैरिफ का असर भी सहने में भारत बिल्कुल पूरी तरीके से सक्षम है, और जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी भी चल रही है उसको भी देखते हुए यूएस में जो कुछ भी टैरिफ की बातें चल रही हैं, ट्रेड वॉर की बातें चल रही हैं, उसका ज्यादा कुछ असर भारत पर नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भारत का ग्रोथ घरेलू खपत पर भी निर्भर है, जो कि काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। और इकोनॉमी ग्रोथ में घरेलू खपत की जो हिस्सेदारी है वो 60% है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दिक्कत उन्हें नजर नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन की शुरुआत है और अमूमन यहाँ से डिमांड में भी पिकअप देखने को मिलता है। महंगाई कंट्रोल्ड में है, तो हर चीजें भारत के फेवर में बनी हुई है, और जो भी बड़े जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसका बड़ा इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं। इस वजह से S&P ने यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड की है, जो कि बेहद ही पॉजिटिव खबर यहाँ पर भारत के लिए।